नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार भाजपा प्रवेश से लोकसभा प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। होली त्योहार में जिले के मदिरा प्रेमियों ने पी 4 करोड़ की शराब। मसीही समाज द्वारा मनाया गया खजूरी रविवार, प्रभु यीशु के बलिदान को किया याद। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रवेश भाजपा के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। शुक्रवार को भी भाजपा के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल, अनुराग सिंह देव, ओपी चौधरी, सरोज पांडे और लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया। इस दौरान उपस्थित भाजपा के नेताओं ने केसरिया गमछा पहनाकर 9 प्रदेशियों का स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नैया है। कांग्रेस का कोई जनादेश नहीं बचा है देश में। धीरे धीरे कांग्रेस समापन की ओर है। आने वाला 8-10 साल में कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। कांग्रेस पहले सबसे बड़े राजनीतिक दल में रूप में काम करता था, आज क्षेत्रीय दल के रूप में काम कर रहा है। तो कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब वो डूबती हुई नैया पर कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई एक चलती हुई नाव पर बैठना चाहते हैं। इस कारण में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छे लोग आ रहे हैं और जो भी अच्छे लोग आएंगे उनको हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराएंगे। आज यहाँ पर 36 लोगों ने प्रवेश किया है, कांग्रेस के लोगों ने, जिसमें नरेश देवांगन, छुरी के कुमार साहब और हमारे पार्षद हैं और सरपंच हैं। ऐसे लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपना काम कराने आते हैं, जिनमें दूर दराज के लोग भी शामिल हैं। यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में नगर निगम द्वारा वाटर एटीएम कलेक्टर परिसर में लगाया गया था। कुछ दिन बाद यह काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद से सुधार कार्य नहीं हुआ है। गर्मी आते ही लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। भैया बताया, अभी गर्मी के समय है, आदमी मन बाहर से आते तो मतलब पानी के कितना जरूरत पड़त हुई और कलेक्ट्रेट परिसर में पानी के तो कहाँ में व्यवस्था दिखाई देते। जैसे पानी अभी गर्मी तो आ गए, लेकिन अभी कलेक्टर आया जात में परिसर में मतलब पानी के व्यवस्था अभी कोनो दहर नहीं दिखाई देते। वो सबसे ज़्यादा जरूरत पानी के अभी हवा गर्मी में कारण बहुत दूर दूर से यहाँ मतलब काम करवाए आते। कलेक्टर ऑफिस में है, आधार कार्ड सुविधा है दुनिया भर के, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं दिखा थी कलेक्टर ऑफिस में। कहाँ होना चाहिए भैया? सुविधा होना जरूरी है भाई। हाँ, कलेक्ट्रेट के सामने जो पानी के लिए बना है वो क्या हुआ है अभी? यहाँ पर सामने में रास्ते में भी है ना नलकूप। यहाँ पर नल पानी पीने के लिए बना है ना? अभी बंद है अभी फिलहाल। कैसे बंद है? कितना दिन से बंद है वो? उसके बारे में नहीं पता है। फिर भी तो पानी पीने के लिए कहाँ तक जाते हो? इधर थाना ही जाते हैं हम लोग। कितने दिन से जा रहे हैं वहाँ पीने के लिए? मुश्किल से 50 रुपये। मसीही समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे परंपरागत रूप से मनाया। इस मौके पर चर्चों में विशेष आराधनाएं की गई। पाम संडे से शुरू हुआ सिलसिला ईस्टर तक चलेगा। इसी बीच गुड फ्राइडे को ईसा मसीह का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। उनके द्वारा कही गई 7 वाणियों का अनुकरण करने की शपथ ली गई। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज जो दिन है वो शुभ शुक्रवार है और ये जो हमारा संडे, पाम संडे से शुरू होता है, दूसरे संडे ईस्टर तक चलता है। उसके बीच में शाम को आराधनाएं होती हैं, जब सारे मसीही समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, वचन की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उत्साह मनाते हैं। और साथ में जो आज का दिन है, जो शुक्रवार का दिन है, वो शुभ शुक्रवार कहते हैं उसको। जिस प्रकार दिसंबर का दिन 25 क्रिसमस का डे जिसको हम कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और वहाँ हम खुशी मनाते हैं। पर जो आज का दिन है, वो आज का दिन ऐसा है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने तमाम पूरे दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पाया जाता है, हर एक व्यक्ति के लिए अपना बलिदान दिया। जो भी उस पर विश्वास करता है कि उसने उसके बलिदान दिया है, वो उद्धार पाता है। हमारे सब पाप, हमारे सारे अपराध प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए
और उस पे विश्वास करने के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलता है। और उसी नए जीवन की आनंद, उसी नए जीवन का उत्साह मनाने का हम इकट्ठा हुए हैं और इस बात को याद करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अपना बलिदान दिया है। उसने पीड़ा सही जो हमें सहना था, उसका खून बहा जो हमारा बहना चाहिए था, पर फिर भी उसने सब हमारे लिए किया कि हम निष्पाप हो सके, हम अपराधी नहीं, गुनहगार नहीं, पर आजाद हो सके। और उस विश्वास को सम्मान देते हुए, उस पीड़ा को महसूस करते हुए एक मसीह समाज के रूप में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमें उद्धार मिला है। जिले में होली के अवसर पर 4 करोड़ रुपए की शराब सुरा प्रेमी पी गए। एक दिन पहले 1 करोड़ 30 लाख की देशी व 2 करोड़ 70 लाख की विदेशी शराब बेची गई। आबकारी अधिकारी की माने तो औसतन प्रतिदिन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मदिरा बिक्री होती है। सामान्य तौर पर जिले में लगभग 1.25 करोड़ की बिक्री आती है। होली की पूर्व संध्या पर लगभग 4 करोड़ की बिक्री पूरे जिले में हुई है, जिसमें देसी मदिरा की बिक्री लगभग 1 करोड़ 30 लाख की और विदेशी मदिरा की बिक्री 2 करोड़ 70 लाख की। सर, इस बार क्या दुकान को बंद करने के समय में ऊपर नीचे या कोई और समय निर्धारित किया गया था? नहीं, समय पर जो निर्धारित समय बंद होने का, उसी समय पर दुकानें बंद की। कोरबा सहित प्रदेश की सभी 11 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आशीर्वाद पॉइंट कोरबा में आयोजित की गई, जहां कोर कमेटी प्रमुख अजय जामवाल और पवन साय सहित पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने सहित भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सभी आए हैं और मैं सभी करीब जो 35 लोग आज हमारे बीच में सामान्य बिहार ही नहीं पूरे देश में सुनामी है। मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक विजय दिला करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत के साथ हैट्रिक विजय दिलाने के लिए पूरे भारत देश की जनता, हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहन भाई सियान सब लोग बिल्कुल तैयार है और छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन अर्पित करेगी। जो पहली बार मतदान करेंगे युवा, उसके लिए क्या संदेश देंगे जो आपको रोल मॉडल है? निश्चित रूप से युवा भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए अगर किसी की जरूरत है तो सबसे बड़ी जरूरत नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी को चुने और राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए रास्ता सुनिश्चित करें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दिग्गजों के भाजपा में प्रवेश का सिलसिला जारी है। आशीर्वाद भवन में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में कटघोरा क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि नरेश देवांगन और छुरी राज घराने के कुंवर राजवर्धन सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। राकेश कुमार यादव, लाड चंद्रभूषण सिंह सरपंच कचरा, सभी आए हैं और मैं सभी करीब जो 35 लोग आज हमारे बीच में सामान्य जन शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज हमने 27 साल के राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के आज ये निर्णय लिए, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये रहा कि आज कार्यकर्ताओं की उपयोगिता कांग्रेस में नहीं रह गई है। जो जमीनी कार्यकर्ता है अब उनकी पूछ परख खत्म हो गई है। शायद आज मैं भी उसी में शामिल हूं और मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आज 10 साल का कार्यकाल जो रहा है और उन्होंने इस देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, सनातन को आगे बढ़ाया, निसंदेह मैंने सभी पदों को छोड़ के आज कांग्रेस सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि नरेंद्र मोदी जी और सौरभ पांडे जी जो उनका विकास का जो गाथा है पूरा भिलाई और छत्तीसगढ़ गाता है और इस क्षेत्र से वो चुनाव जीत के जाती है माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक साथी के रूप में। वो जब काम करेंगे इस क्षेत्र का विकास होगा और हम सब ये चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता बन के आए। बिल्कुल निश्चिंत जीत होगी क्योंकि मोदी जी की गारंटी अपने आप में गारंटी है और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो देश हित में, उनके नेतृत्व में जो देश हित में काम हो रहा है
वो निश्चित सर्वांगीण विकास हो रहा है। उसके लिए हम लोग बीजेपी का दामन थामे हैं। मैथिली समाज का जिला स्तरीय होली मिलन समारोह जेआरसी क्लब एससीसीएल मानिकपुर में मनाया गया। इस मौके पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। मैथिली अंचल के लोग पीले रंग का वस्त्र पहनकर होली खेलते हैं। वहीं उपस्थित एक महिला ने बताया कि होली खेलने के लिए श्री राम को 1 वर्ष तक ससुराल में रोका गया था। होली का महत्व यही है कि हमारे मिथिला में जब राम जी आए थे, शादी होके आए थे हमारे मिथिला में, अवध से आए थे, राम जी आए थे, तो सब मिलके उनको साल भर रखा गया था कि यहाँ पर हम लोग होली मनाएंगे। तो होली वैसे मिलने का सबसे बड़ी बात तो है कि मिथिला में ये है कि हम लोग एकजुट मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा बात है कि हम लोग आपस में मिलना जुलना, प्रेम व्यवहार, जो भी किसी का गिला शिकायत है वो सब खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग मिथिला में और अच्छे से, और मिथिला में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मिथिला में पीले रंग का साड़ी पहना जाता है, पीले रंग का कपड़ा पहना जाता है हमारे मिथिला में। और कहीं भी कोई रहता था, आज हम लोग दूर हो गए हैं, पर कहीं भी कोई रह जाता हमारे यहाँ होली में लोग ज़रूर आते थे और सब लोग आपस में मिलजुल के। और हमारे यहाँ का वहाँ का खान पान क्या है, ये होली में हमारे यहाँ मालपुआ बनती है, जो मालपुआ देवी माँ को भी चढ़ता है और पूरे सब जितने लोग आते हैं सबको खिलाया पिलाया जाता है। ये मालपुआ ये हम लोग का है सब। और उससे क्या होता है, आपस में हम लोग गले मिल के जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर कर दिया जाता है। सबसे अच्छा हमारा यही है। और हमारे राम जी जो हैं हमारे मिथिला के दामाद हैं, तो उनको बहुत अच्छा से स्वागत किया गया था। उनको अपने सब पूरे सबके समाज के साथ सबके सामने हम लोग मिलाते, इसीलिए हम लोग होली का त्यौहार अच्छे से मनाते, आपस में मिलजुल के रहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हम लोग मिथिलांचल के रहवासी हैं। मिथिलांचल मतलब सीता मैया का मायका, जनकपुर धाम से रिलेटेड एरिया है मिथिलांचल। वहाँ का हम रहवासी हैं। यहाँ विभिन्न उद्योग धंधों में कार्यरत हैं और हम में से बहुत सारे लोग अब यहाँ के छत्तीसगढ़ के निवासी हो गए। हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसको हम छत्तीसगढ़ में विस्तार करते हुए छत्तीसगढ़ के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मिथिलांचल के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास चाहते हैं। इसी के स्वरूप हमने मिथिलावासियों को एकत्र करने का एक पहला कदम उठाया है, जिसको होली मिलन समारोह के नाम से हमने आज आयोजन किया है। और इसमें कोरबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे परिवार सहित मैथिल बंधुगण इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ से शुभकामना देते हैं कि मैथिल समाज की उन्नति के साथ साथ छत्तीसगढ़ और कोरबा जिला अग्रसर उन्नति करता रहे, यही हमारी शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत कोरबा प्रवास पर रहीं। इस दौरान वह कोरबा लोकसभा की महिला पदाधिकारियों से मुखातिब हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक लगातार चल रही है और चुनाव प्रचार भी करते आ रहे हैं। महिला मोर्चा सबसे ज़्यादा महतारी बंधन योजना को लेकर हम पहले भी मैदान में उतरे थे और आज छत्तीसगढ़ की सरकार महतारी बंधन योजना के तहत बनी हुई है और आज महतारी बहुत खुश है और उस विषय को लेकर फिर से धरातल पर उतर रहे हैं, क्योंकि वो स्वतः चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। अब महतारी बंधन योजना की बात कर रहे हैं, जो महीना में 1000 मिल रहा है, मतलब साल में 12,000। कांग्रेस ने साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी नौटंकी करते हैं कांग्रेस की सरकार, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने केंद्र में राज किया और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आना चाहिए था कि महतारियों के लिए कुछ करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया, जो कहा उसने किया, लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो ऐसी दोगली सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा।
चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि थाना से कुछ गज दूर घर को भी निशाना बनाने में नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बालको नगर थाना के सामने का है, जहां नेहरू नगर में रहने वाले गायत्री कर्ज के घर में पीछे से प्रवेश कर चोरों ने घर में रखे 8,000 नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। लेकिन हम थे नहीं और उन्हें ना ऐसे करके दरवाजा ला तो बंद कर दे रही सोसाइटी ला। हम लोग रात को सोए थे, उसके बाद में बाहर से दरवाजा को लगा दिए थे। फिर उसके बाद में यहाँ अंदर घुसकर अलमारी से चांदी लेकर चला गया और पैसा था 8,000। क्या लगता है जो चोर आया है वो जानकार था? ये तो पता नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।